सेल्फ मोटिवेशन कैसे आता है? ऐसे नहीं आता, पहले बता रहा हूं, है ना। तो ये कभी कभी काम आता है जब आप डिप्रेशन के लेवल पे हैं, आपका मन कर रहा है कि क्या मैं मर जाऊं क्या, ऐसी फीलिंग आ रही है, इस जिंदगी क्या फायदा है, हम पैदा ही क्यों हुए थे, जब ये मन में आने लगता है ना, तो बहुत डिप्रेसिंग होता है। देखो, मोटिवेशन, इफ यू वांट ए सस्टेन्ड मोटिवेशन, इट हैज टू बी लिंक्ड टू योर लाइफ। ये केवल हवाई बातों से नहीं होता है। कैसे आता है मोटिवेशन? मोटिवेशन का सबसे अच्छा तरीका है कि यू शुड हैव सम पॉजिटिव पीपल अराउंड यू, सम पॉजिटिव पर्सन्स, स्पेशली इफ यू हैव ए गुड फ्रेंड। ओनली वन फ्रेंड इज इनफ। ज्यादा झुंड इकट्ठा नहीं करना है। कायदे का एक दोस्त काफी होता है, इसकी भीड़ और मॉब की जरूरत नहीं होती है इसके लिए। क्या हो? अच्छा है ना, झुंड की जरूरत नहीं है, एक आध हो बस, उतना ही काफी है, ठीक है। तो जब कोई एक व्यक्ति आपके पास ऐसा है जो इमोशनली जुड़ा है आपसे, साइकोलॉजी में एक टर्म होती है अनकंडीशनल रिलेशनशिप, एक होती है कंडीशनल रिलेशनशिप। अनकंडीशनल का मतलब है कि दिस पर्सन इज ऑलवेज विद यू विदाउट एनी कंडीशंस, और कंडीशनल का मतलब है इफ यू डू दिस फॉर मी देन आई विल डू दिस फॉर यू। ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स, fathers are generally known for the transactional or conditional relationships, mothers are generally known for the unconditional relationships. ये एक जनरल क्राइटेरिया है, it doesn't apply every time. आपकी जिंदगी में 99% लोग हैं जो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स में है। वो इन राइटिंग नहीं होता है कि एग्रीमेंट, आई हेयर बाई एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एग्रीमेंट, नंबर 1, नंबर 2, वो सब ड्रामा नहीं होता। बट विदाउट राइटिंग एनीथिंग यू नो दिस इज ए ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप, कि मैं ये करूंगा तो ही मुझे वो मिलेगा, वरना ऐसी दोस्ती वोस्ती नहीं है। एक आध ऐसा रिश्ता हो जो अनकंडीशनल हो, जिसके बारे में आपको आइडिया हो कि whenever I am in crisis, without any moment of doubt, this person will stand with me. सिर्फ एक इंसान ऐसा हो। मैं दोस्त की बात कर रहा हूं, आपको 10 घंटे हो रहे हैं इस समय, मैं दोस्त की बात कर रहा हूं, है ना। मम्मी पापा के अलावा ऐसा एक इंडिविजुअल और हो जो आपके आसपास हो, इट मेक्स योर लाइफ ब्यूटीफुल। तो सेल्फ मोटिवेशन के लिए एक तो आपका जो बहुत अच्छा दोस्त है, कभी कभी वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, जो अनकंडीशनल रिलेशनशिप्स में होते हैं, उनके साथ थोड़ी सी इंटरेक्शंस करते रहना अच्छा होता है। दूसरा जो पॉजिटिव है, फ्रेंड सबसे अच्छा क्यों है? क्योंकि अनकंडीशनल के साथ साथ वहां पर्दा भी नहीं है। पेरेंट्स के साथ पर्दा लग जाता है, तो वो एक दिक्कत रहती है, क्योंकि जब आप टेंशन में, वो बता ही नहीं सकते पेरेंट्स को, मम्मी में बहुत टेंशन में, क्या हुआ बेटा, ये तो नहीं बताना आपको। अब फिर बात आगे कैसे बढ़ेगी? बात बढ़ ही नहीं पाएगी। बट इन द केस ऑफ फ्रेंड यू कैन इजीली कम्युनिकेट व्हाट इज हैपनिंग टू यू, सो इट्स इजियर। पॉजिटिव पर्सन सिर्फ फ्रेंड नहीं है, एनीवन हु हैज ए पॉजिटिव एटीट्यूड। जो मैंने कहा था, एटीट्यूड में कुछ लोग बचपन से मनहूस होते हैं पक्के, कुछ हमेशा हैप्पी हैप्पी रहते हैं, जो मिलता है हैप्पी होकर बात करते हैं, सबका मूड खुश किए रहते हैं। ऐसे जो एक दो लोग आपके आसपास अगर हैं, मैं समझ गया आप तीनों में से कौन मनहूस है कौन क्या है, आपस में बता रहे हैं कि तू ही है वो आदमी जिसके बारे में बात चल रही है ना। इसे दो चीजें हुई। देखो, सेल्फ मोटिवेशन का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? वो सब पम तो बेकार की बातें हैं। सबसे अच्छा तरीका ये होता है, यू शुड हैव स्मॉल टारगेट्स, रेगुलर टारगेट्स, छोटे छोटे लगातार चलने वाले टारगेट्स होने चाहिए, कि आज मैं शाम तक इतना पढ़ के सोऊंगा। और टारगेट इतना कि अचीवेबल हो, यानी कि आज शाम तक पॉलिटी खत्म, कल दोपहर तक हिस्ट्री खत्म, ऐसा नहीं है ना, वो तो कहीं पूरा हो ही नहीं पाएगा। तो जितना अचीवेबल हो, आज शाम तक प्रीएम्बल खत्म कर दूंगा, हाँ तो ठीक है, अचीवेबल है तो प्रीएम्बल खत्म कर दो भाई, कौन सी बड़ी बात है। अब डेली टारगेट्स आपके हैं, रेगुलर हैं, डेली या वीकली जो भी हैं, छोटे छोटे हैं, आप लगातार पूरे कर रहे हैं। So as soon as you start completing your targets, it gives you a sense of completion, sense of confidence, sense of motivation. तो मोटिवेशन आता है टारगेट्स पूरे होने से। और दूसरा मोटिवेशन कैसे आता है? जब आप जिंदगी में जीतते हैं, when you win, you get a lot of confidence. So little competitive environment, ज्यादा नहीं। इसका मतलब आप 2-3 दोस्त हैं, आपस में छोटा छोटा कंपटीशन करते रहते हैं। So we will have a competition this evening on preamble. Let us see. We will ask questions from each other. Let us see who wins. अब 3 दिन में 1 दिन आप जीत गए,
एक दो दिन वो जीत गए, जीते तो मोटिवेशन मिल गया, हारे तो ये अच्छा कल दिखाता हूं, ये भी मोटिवेशन है, जीते तो उसकी आंख में दिख रहा है कल हारेगा, अच्छा कल भी जीते दिखाऊंगा, यही मोटिवेशन है. So in a friendly competitive world, you are always motivated to do better without having the feeling of hatred for others. एक फ्रेंडली कंपटीशन की दुनिया बहुत अच्छी मानी जाती है, ऐसा करते रहिए. इसके अलावा जब आप किसी इमरजेंट नीड में हो, जब बहुत ही डाउन फील कर रहे हैं, क्राइसिस जैसी कंडीशन है, एट दैट टाइम मे बी सम फिल्म और मे बी सम मोटिवेशनल स्पीच कैन हेल्प यू एट दैट टाइम. और म्यूजिक की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है. जब जब लो फील करें, ढम ढम वाला म्यूजिक चला दीजिए, कर हर मैदान फतेह, है ना, ऐसे ऐसे गाने चला दीजिए जो थोड़ा मोटिवेशनल सॉन्ग होते हैं. एक गुलाल फिल्म का गाना मेरा फेवरेट है इस मामले में, तो वो आरंभ है प्रचंड, वो सुन लीजिए. खून आपको उबलने लगता है, उसके बाद फिर आपको लगता है कि ठंडा कैसे करूं. तो so when you are demotivated, some fast music can help you for the instant relief from the demotivation. ये सब यूज कर लीजिए. और मैंने कहा ना लास्ट बार में स्पीच वगैरह, जब लगे कि मामला ज्यादा खराब है, किसी मोटिवेशनल स्पीकर की निकालिए यूट्यूब पे, और फिर पंप भरेगा ठीक से आपके अंदर, एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग गुड फॉर सम टाइम.